तो कैसे हैं आप सब? रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं? आज मैं लेके आई हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स रियल नंबर्स रिवीजन के पार्ट 5 में। और इसमें हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन आती हैं और पढ़ के कई बार समझ नहीं आता कि इसमें मुझे HCF कैलकुलेट करना है या LCM कैलकुलेट करना है। जनरली क्या होता है, ये बोल दिया जाता है कि मिनिमम जहाँ भी नज़र आए वहाँ LCM कैलकुलेट कर दो, मैक्सिमम जहाँ भी नज़र आए वहाँ पे HCF कैलकुलेट कर दो। लेकिन मुझे कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ऐसे इस वर्ड से हम फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो हम क्वेश्चन फर्स्ट शुरू करते हैं। In a seminar, the number of participants in Hindi, English, and Mathematics are 60, 84, and 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. अब जब सेमिनार हो रहा है उसमें हमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दिए हुए हैं और उनको रूम्स में बिठाना है, तो जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनका नंबर जो हर रूम में बैठने का होगा वो कम होगा ना। अगर 60 स्टूडेंट्स हैं तो 60 से ज़्यादा बच्चे तो एक रूम में बैठ नहीं सकते। और ये हमें कॉमन सेंस से पता है, हमें कंसेप्ट से पता है कि HCF जो होता है वो हमेशा गिवन नंबर से छोटा या उनमें से किसी एक नंबर के बराबर होता है, और LCM गिवन नंबर्स या उनसे बड़ा होता है। तो जब हम एक नंबर्स कम ढूंढने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो बैठेंगे हर एक कमरे में वो हमेशा इन नंबर से कम ही होंगे, तो हम कैलकुलेट करेंगे HCF। तो जब HCF जो हम कैलकुलेट करेंगे वो आएगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दिया है तो HCF जो होगा वो भी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होगा। मतलब कि अगर मेरे पास आया 20 HCF, मतलब कि हर कमरे में 20 बच्चे बैठेंगे। तो 20 बच्चे अगर हर कमरे में बैठेंगे तो कितने कमरे चाहिए होंगे? अगर मैं हिंदी की बात कर रही हूँ तो मुझे 3 कमरे चाहिए होंगे, क्योंकि 20 20 20 60 को डिवाइड करोगे 20 से। वैसे ही हम बाकी नंबर्स के लिए करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे HCF। इसमें हमें यह नहीं बताना होता कि हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, पर क्वेश्चन देख के मुझे पता होना चाहिए, मिनिमम वर्ड देख के मत जाना। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आंसर 1। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इसके भी ना आधे नंबर कई बार कट जाते हैं। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम 60 के फैक्टर्स निकालते हैं तो मेरे पास आता है 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। फिर जब हम 84 करते हैं तो 12 इंटू 7 होता है, तो 4 3 से 12 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। जब हम 108 करते हैं ये होता है 12 इंटू 9, तो मेरे पास आता है 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब 9 27 इंटू 4। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गए तीनों के फैक्टर्स। अब हम HCF कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम HCF कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या देखते हैं, कॉमन फैक्टर्स में सबसे कम पावर कौन सी है। तो कॉमन फैक्टर मतलब 2 सब में आ रहा है, तो 2 की पावर 2 हो गई सबसे कम। 3 में देखते हैं तो सबसे कम पावर कौन सी है, वो तीनों में अगर कर रहा है ना 3, तो 3 की पावर 1। 4 3 जा 12, मतलब कि 12 स्टूडेंट्स जो हैं, 12 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो बैठेंगे हर कमरे में। 12 participants will sit in each room। लेकिन हमें तो नंबर ऑफ रूम्स ढूंढने हैं, तो नंबर ऑफ रूम्स ढूंढने के लिए हम करेंगे नंबर ऑफ रूम्स। अगर अलग अलग पूछता है एग्जाम में तो आप अलग अलग को 12 से डिवाइड कर दो, और अगर एक साथ पूछेगा तो तीनों नंबर्स को ऐड करके भी 12 से कर सकते हो। तो नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी में अलग अलग करके बता रही हूँ, एंड में ऐड कर देंगे। हिंदी के लिए हो गया 60/12, 12 5 60। फिर जाते हैं नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए हो जाएगा 84/12। इट विल बी 84/12, तो ये आ जाएगा 7। फिर हम आएंगे हमारे पास नंबर ऑफ रूम्स फॉर मैथ्स। ठीक है, मैथमेटिक्स लिखा है इन्होंने तो हम भी मैथमेटिक्स लिख देते हैं। 108/12 मतलब 9। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स जो हमें चाहिए होंगे वो हमें चाहे पूरे सेमिनार के लिए है ना, टोटल और नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड हो गया मेरा 5 + 7 + 9, 12 + 9 21। अगर अलग अलग पूछा है तो ये भी लिखोगे तो भी ठीक है, और एक साथ सबको ऐड करके कर दोगे तो भी ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। 4 bells toll at an interval of 8, 12,
15 and 18 respectively. All the four begin to toll together. How many times will they toll together in 1 hour excluding the one at the start? अब ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको जब भी हम कोई काम एक साथ शुरू करते हैं तो वो वाले क्वेश्चन में हमेशा हम एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। तो दे फोर बिगिन टू टोल टुगेदर, तो शुरुआत में सब एक साथ रहे, फिर कितनी देर बाद एक साथ होंगे, तो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे एलसीएम। तो इसमें फिर हम कैलकुलेट करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ मैं। 8 हो गया 2 क्यूब, 12 हो जाएगा हमारे पास 4 3 से 12, और उसके बाद हो जाएगा 15, वो हो जाएगा 3 इंटू 5, और 18 हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 2, तो 2 की पावर 1 3 की पावर 2। अब जब हम इसका एलसीएम कैलकुलेट करते हैं तो एलसीएम आता है मेरे पास 8 12 15 18। तो इसमें सारे फैक्टर्स लेते हैं, जो कॉमन होता है उनका हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं होता वो एज इट इज कॉपी हो जाता है। तो यहाँ पे 2 सब में आ रहा है, 15 में नहीं आ रहा, मतलब 2 की पावर 0 होगा। तो हमारा जो बड़ा पावर है वो है 2 की पावर 3। 3 जब हम देखते हैं तो हमारे पास 2 है पावर, 5 की पावर 1, क्योंकि 5 बाकियों में नहीं अगर कर रहा तो उसको हम 5 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो 8 एंड 9 8 72, या ऐसे ले लेते हैं 8 5 40, 360। तो 360 सेकेंड्स के बाद, ठीक है ना। तो आफ्टर 360 सेकेंड्स दे विल टोल टुगेदर अगेन, एक साथ फिर बेल बजेगी सब एट एन इंटरवल है ना, 4 बेल्स जो हमारी इतने गैप में बज रही हैं, तो वो चारों बेल 360 सेकेंड्स बाद बजेंगी, या मिनट में अगर हम देखते हैं, है ना। तो इन्होंने बोला है कि हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर इन एन आवर। तो एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, है ना। तो एक घंटे में हमारे 60 मिनट्स। तो हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर अगेन इन 1 आवर एक्सक्लूडिंग द वन एट द स्टार्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमने इसका कैलकुलेट कर लिया 360 सेकेंड, तो जब हम देखेंगे इसको 360 को डिवाइड कर देते हैं 60 से, हाँ। तो 360 मेरे पास आ गया अपॉन 60, मतलब, है ना। तो इसने क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पर 6 सेकेंड्स में ही था हमारा आंसर, हाँ। तो यहाँ पे 360 सेकेंड्स था, तो मतलब 6 मिनट्स हो गया। तो 6 मिनट्स हो गया, मतलब कि एक घंटे में ये कितनी बार बजेंगे। तो एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं हमारे, 60। तो मिनट्स इन 1 आवर हमारे को पता है 60 होते हैं, है ना। तो यहाँ पर सो देयरफॉर नंबर ऑफ टाइम्स इट विल टोल टुगेदर, ये हो जाएगा मेरा 60/6, मतलब 10 टाइम्स। ठीक है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। उसने बोला बिगिनिंग वाले को छोड़ के, है ना। तो बिगिनिंग वाले को अगर हमने छोड़ दिया तो 6 मिनट पे बचेगा, फिर 12 पे होगा, 18 पे होगा, 24 पे होगा, 36 पे होगा, 42 पे होगा, 48 पे होगा, और उसके बाद हमारा 54 पे होगा, और फिर 60 पे होगा, है ना। तो उसने बोला है कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट टोल टुगेदर इन 1 आवर एक्सक्लूडिंग द वन एट द स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 6 60, फाइन। तो हमारा 10 मिनट्स 10 टाइम्स इट विल टोल टुगेदर अगेन। ओके। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में सब समझ आया होगा, हमने कैसे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से, क्योंकि इसमें हाउ मेनी टाइम्स पूछा था, बाकियों में टाइम्स नहीं पूछा है। तो पहले तो हमने सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट किया, और फिर देखा कि एक मिनट में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मैं आपसे और चैप्टर्स के लिए भी वीडियोस लाती रहूँगी, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।